अपने इंसाफ के लिए आधी रात को सड़कों पर उतरी तो गुंडों ने अटैक कर दिया बॉस। उस अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी गई जिस अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई। मतलब लोग अभी उस क्रूर और निर्मम रेप और मर्डर कांड से उबर ही नहीं पाए हैं। जो लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए वहां पर जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनकी आवाज दबाने का प्रयास हो रहा है। अब गुंडे भेजकर क्या सबूत मिटाने की कंप्लीट साजिश हुई? कौन थे वो लोग जिन्होंने कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में गुंडे भेजे? ये सब आपको आज डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप ये देखिए कि जिस सुबह आजादी का जश्न पूरा देश मना रहा है, उस सुबह से पहले की रात इसी देश के एक शहर में कैसे अन्याय की काली रात बन गई। और यह सब उस राज्य में हुआ जिसकी मुख्यमंत्री दिन रात उठते बैठते नरेंद्र मोदी को कोसती हैं कि मोदी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया, जबकि उनके राज्य में कल रात जो हुआ वो लोकतंत्र था क्या? वो तो कोई सोच भी नहीं सकता। जिन नरेंद्र मोदी के बारे में इंडी गठबंधन ये कहता है कि उनसे देश नहीं संभल रहा, उस इंडी गठबंधन से एक शहर की कानून व्यवस्था तो संभल नहीं रही। जिस नरेंद्र मोदी को इंडी गठबंधन महिला सुरक्षा पर कोसता है, उनके अपने राज्य में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जिस नरेंद्र मोदी को इंडी गठबंधन तानाशाह बताता है, उस इंडी गठबंधन से जुड़े एक राज्य में ऐसी तानाशाही टाइप की स्थिति चल रही है कि मीडिया को खुले तौर पर लीगल नोटिस से धमकाया जा रहा है। बॉस, अगर आपको अपनी छवि की इतनी ही चिंता होती तो कोलकाता में वो नहीं हुआ होता जो कल रात हुआ। मीडिया को टारगेट करके कुछ नहीं होने वाला है। आप क्या सोच रहे हैं कि हम खबर नहीं दिखाएंगे तो पब्लिक को पता नहीं चलेगा और हो जाएगा मामला शांत? मतलब लोग अब जो है वो न्याय की आवाज भी बुलंद ना करें। कोलकाता में जो हुआ उससे पूरा देश सकते में। लोग अभी तो इसी शौक में थे कि अस्पताल के अंदर महिला डॉक्टर से इतनी घिनौनी वारदात कैसे हो गई। अब दूसरा शौक यह लगा कि अस्पताल पर गुंडों की भीड़ ने हमला कर दिया। कोलकाता की घटना पर आज प्रधानमंत्री मोदी भी अपना दुख जाहिर करने से खुद को रोक नहीं पाए। पीएम मोदी ने इस घटना पर अपनी पीड़ा जताई, दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की। लाल किले से पीएम मोदी ने क्या कहा वो आपको बताऊंगा। पहले कोलकाता की बात करूंगा। एक बार देखिए, कल रात जब पूरा देश आजादी की सुबह का इंतजार कर रहा था, तब कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हो क्या रहा। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज पर अचानक से हुआ हमला बहुत हैरान करने वाला है। कल रात कोलकाता में क्या हुआ, पहले इसकी पूरी डिटेल सुनिए। दरअसल महिला डॉक्टर से हुई घिनौनी वारदात के बाद से वहां के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टरों ने अस्पताल के परिसर में ही एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया जहां ये लोग धरना दे रहे हैं। कल रात भी डॉक्टर्स ने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। कल रात कोलकाता में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग संगठन के लोग न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन के लिए उतरे। जगह जगह कैंडल मार्च निकाला जा रहा था और ज्यादातर जगह यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। रिक्लेम द नाइट और वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए यह प्रदर्शन अलग अलग जगह पर चल रहा था। लेकिन अचानक से रात 12 बजे आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है। शुरू में ये लोग भी वी वांट जस्टिस के नारे लगाने लगते हैं। सबको लगा कि ये लोग डॉक्टरों के साथ हैं, इसलिए आए हैं प्रदर्शन करने। अंदर अस्पताल परिसर की बाउंड्री के जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें धीरे धीरे इस प्रदर्शन में कुछ गड़बड़ी लगने लगी। डॉक्टर ये समझ चुके थे कि ये लोग प्रदर्शनकारी तो नहीं। डॉक्टरों ने पुलिस से इसकी शिकायत की कि बॉस ये लोग कौन है, हम नहीं जानते, आप देखिए इसको, और कहा पुलिस से कि जो बाहर भीड़ खड़ी है उसे हटाइए। लेकिन बंगाल पुलिस उन्हें हटा नहीं पाई। कुछ ही देर में यह भीड़ इतनी उग्र हो गई कि उसने गेट और बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। अस्पताल के अंदर आ गई भीड़
और भीड़ का पहला टारगेट डॉक्टर्स का प्रदर्शन स्थल बना, जिसे हथौड़े और डंडे से बुरी तरह तहस नहस किया गया। इसके बाद यह भीड़ उस 7 मंजिला बिल्डिंग में घुस गई जहां महिला डॉक्टर से घिनौनी वारदात हुई। उग्र भीड़ ने ग्राउंड फ्लोर पर इमरजेंसी वार्ड को निशाना बनाया, महंगे महंगे उपकरण तोड़ दिए। भीड़ अस्पताल की 3री मंजिल तक पहुंच गई, खूब तोड़ फोड़ हुई। यह उग्र भीड़ उस 4थी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई जहां सेमिनार रूम है, जो क्राइम स्पॉट है। ऐसा दावा है कि 3री मंजिल का गेट बंद था, वो टूटा नहीं, इस वजह से भीड़ वहां तक नहीं पहुंच पाई। करीब 1 घंटे तक यह सब तमाशा चलता रहा। फिर पुलिस बल ने इन उपद्रवियों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया। क्योंकि अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, इसलिए उस वक्त इमरजेंसी वार्ड में कोई मरीज नहीं था। इस पूरी घटना में कई डॉक्टर घायल हुए हैं। करीब 15 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। घायलों में एक आईपीएस अधिकारी और चौकी इंचार्ज भी शामिल। अब सवाल यह उठता है, यह भीड़ आई कहां से? इसने यह हमला किया क्यों? पुलिस वहां पर थी, वो इस भीड़ को रोक क्यों नहीं पाई? भाई, पहली घटना जब घटी, चलिए आप कह सकते हैं अस्पताल प्रशासन जिम्मेदार है, वहां की सिक्योरिटी जिम्मेदार है, पुलिस उस वक्त वहां तो नहीं हो सकती। बाद में जो पुलिस ने किया उसको लेकर सवाल भले खड़े हो जाए, लेकिन वहां जब यह सब हुआ तब तो पुलिस वहां थी और इतना सब कुछ हो गया। अब यह समझिए कि क्यों कोलकाता में जो कुछ हुआ वो अचानक फूटा लोगों का गुस्सा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश कही जा रही है। और ये लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहली बात तो यह कि कोई भी भीड़ अस्पताल पर हमला क्यों करेगी? भाई, भीड़ का क्या लेना देना अस्पताल से? भाई, मान लीजिए डॉक्टर से नाराज है कि क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, तो डॉक्टर से भिड़ेंगे, उनका जो एरिया है वो तोड़ेंगे फोड़ेंगे। 4थी मंजिल तक जाने का, 3री मंजिल तक जाने का प्रयास क्यों करेंगे? अंदर अस्पताल में क्यों तोड़फोड़ करेगी भीड़, बताइए जरा। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि यह भीड़ अस्पताल में सबूत मिटाने के लिए तो नहीं घुसी थी। भीड़ के पास डंडे हथौड़े थे, यानी पूरी प्लानिंग के साथ हमला हुआ क्या? हालांकि बंगाल पुलिस का दावा है कि भीड़ क्राइम स्पॉट तक नहीं पहुंच पाई। क्राइम स्पॉट बिल्कुल सुरक्षित है और इसलिए सबूतों से छेड़छाड़ की बात नहीं उठती। ठीक है, सबूत से छेड़छाड़ नहीं हुई, लेकिन भीड़ गई किस लिए थी, यह सवाल तो उठेगा। हालांकि पुलिस की इस थ्योरी पर भी 2 सवाल उठते हैं। पहला तो यह कि भीड़ सबूत मिटाने के इरादे से नहीं आई थी, तो फिर क्या ये लोग अस्पताल का औचक निरीक्षण करने आए थे क्या? भीड़ के अस्पताल पर हमला करने का एक ही मोटिव हो सकता है, सबूतों को मिटाना। दूसरी बात, भीड़ क्राइम स्पॉट तक गई नहीं या जाने में नाकाम रही, दोनों अलग अलग बातें हैं। क्योंकि यह दावा किया जा रहा है कि उग्र भीड़ 3री मंजिल तक पहुंच गई थी, वहां गेट बंद था, इसलिए 4थी मंजिल तक नहीं जा पाई। अस्पताल पर अचानक हुए इस हमले से एक और सवाल तेजी से चर्चा में आ रहा है कि क्या इस अस्पताल में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे स्थानीय प्रशासन किसी हालत में सामने नहीं आने देना चाहता? यानी अभी उस पीड़ित डॉक्टर के साथ जो क्रूर रेप और हत्या हुई, उसके सवालों के जवाब मिलने बाकी ही हैं और कई सवाल खड़े हो गए। सबसे जरूरी बात यह भी है कि जिस दिन आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सीबीआई की टीम आई, जिस दिन सीबीआई ने जांच शुरू की, उसी दिन रात को अस्पताल में सुनियोजित हमला कैसे हो गया? यह सिर्फ इत्तेफाक है। अभी तक जब तक सीबीआई ने जांच शुरू नहीं की, पुलिस जांच कर रही थी। भाई, डॉक्टर तो पहले भी प्रदर्शन कर रहे थे, तब यह भीड़ क्यों नहीं आई? जिस दिन सीबीआई पहुंचती है, जिस दिन सीबीआई जांच शुरू करती है, उसी दिन एक भीड़ आ जाती है और हमला कर देती है। तो पब्लिक पूछेगी नहीं कि यह साजिश है, यह चल क्या रहा है? आरजी कर मेडिकल कॉलेज में किस तरह से हमला हुआ और गुंडों ने कैसे तोड़फोड़ की, उसकी तस्वीरें आपको दिखाता हूं जो बड़ी डरावनी है। रात करीब 12 बजे आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट को रिक्लेम द नाइट का नाम दिया गया। ट्रेनी डॉक्टर्स के रेप और मर्डर के विरोध और इंसाफ की मांग को लेकर यह प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस दौरान वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे थे। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी दौरान सैकड़ों दंगाई वहां पहुंच गए और तोड़फोड़ शुरू हुई। सबसे पहले दंगाइयों ने आरजी मेडिकल कॉलेज में लगाए गए पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ा। दंगाइयों की भीड़ अपने साथ लाठी, डंडे, हथौड़े लेकर आई थी। पुलिस की बैरिकेडिंग को दंगाइयों की भीड़ ने कुछ ही देर में तोड़ दिया। वहां मौजूद पुलिस दंगाइयों को रोकने में नाकाम थी। पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद उसके बाद हमलावरों ने डॉक्टर्स के धरना स्थल को निशाना बनाया। डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के विरोध में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स पिछले 6 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे। मेडिकल कॉलेज के अंदर ही एक जगह पर कुर्सियां और टेंट लगाकर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे। दंगाइयों की भीड़ ने उस जगह को भी तोड़ दिया।
जो हाथ में आया उसे दंगाइयों की भीड़ तबाह करती चली। कल रात हालात इतने बिगड़ गए कि अस्पताल के डॉक्टर नर्स सदमे में हैं। वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। नर्सेस को का तो बंगाल पुलिस से भरोसा उठ गया। नर्सेस की मांग है कि सेंट्रल फोर्स तैनात हो, तभी वो नाइट ड्यूटी करेंगी। सुनिए वो क्या कह रही हैं भाई। अभी तक तो बात नहीं कर पाए। एक्चुअली मैं पीछे थी ना, सुन नहीं पाई ये बात, तो जा रहा है बात करने के लिए। हम लोगों का डिमांड है कि प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए, तभी हम लोग नाइट ड्यूटी में आएंगे या ड्यूटी करेंगे। ठीक है, नहीं वैसा कुछ डिमांड हम लोगों का डिमांड है। जो हम लोगों को जो इनसिक्योर फील कर रहा है, इसलिए हमारा सेंट्रल फोर्स डिमांड है। आर्म फोर्स, वेस्ट बंगाल का पुलिस अपदार्थ है, वर्थलेस पुलिस। हम लोगों को काल प्रोटेक्शन नहीं दे रहा। काल रात को हम लोग इनसिक्योर था। सुरक्षा का बहुत ही जरूरत है हम लोग को। हम लोग नाइट नहीं कर पा रहे हैं, कोई ड्यूटी करना मुश्किल हो गया है। सेंट्रल फोर्स का डिमांड आप लोग कर रहे हैं? हाँ, हम लोग का डिमांड है। अगर वो नहीं होगा तो हम लोग को ड्यूटी करना मुश्किल है। अभी तो वो बंगाल की पुलिस पर इतने गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहां बंगाल के लोग कह रहे हैं वर्थलेस पुलिस, किसी काम की नहीं है ये पुलिस। हमको सेंट्रल फोर्सेस आएंगी तभी हम नाइट ड्यूटी करेंगे, ये नर्सेस कह रही हैं। वो तो कहेंगी जब इस तरह की घटना हो जाएगी पुलिस के रहते हुए, कौन भरोसा करके आएगा कि कल को ये नहीं होगा? फिर इसकी गारंटी कौन लेगा? रात को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों उपद्रवियों ने हमला किया था। इस दौरान का एक वीडियो आपको दिखाता हूं जो एक डॉक्टर ने ही बनाया। इस वीडियो में वो डॉक्टर भीड़ दिखाते हुए बता रहा है कि हजारों लोगों ने हमला कर दिया है और सब कुछ तोड़ा जा रहा है। वो आदमी ये भी कह रहा है कि क्या ये सब कुछ सबूत मिटाने के लिए किया जा रहा है। सुनिए एक बार कि वहां पर क्या हुआ, इस वीडियो में क्या दिख रहा है, फिर आगे की बात बताऊंगा। हम लोग यहाँ के डॉक्टर हैं, हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। यहाँ का कोई भी जो नॉर्मल पुलिस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये लोग हजारों के संख्या में मॉब आया है, जो यहाँ का जो भी इन्वेस्टिगेशन की जगह पे सैंपल होना चाहिए उसको टैंपर करने के लिए ये लोग आए हैं। इसके बाद दंगाइयों ने इमरजेंसी विभाग को निशाना बनाया। यह सब कुछ ऐसे हो रहा था जैसे पहले से योजनाबद्ध तरीके से लोग आए, क्योंकि इमरजेंसी विभाग में ही डॉक्टर के साथ रेप हुआ था और उसका मर्डर किया गया। इमरजेंसी वार्ड के चौथे फ्लोर पर सेमिनार हॉल है जहां यह जघन्य घटना हुई। हमलावरों की भीड़ ने इमरजेंसी वार्ड को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इमरजेंसी वार्ड का सारा सामान बर्बाद कर दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी तोड़ दिया गया। बल्ब, पंखे, फ्रिज, दवाएं, बेड, कुछ नहीं छोड़ा इस भीड़ ने। ये तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कोलकाता जैसे शहर में, मतलब कोई बंगाल का ऐसा आउटस्कर्ट्स का इलाका नहीं है, कोई बहुत ग्रामीण इलाका नहीं है, कोलकाता इतना बड़ा शहर और इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में पुलिस के सामने वहां रहते हुए इस तरह से हमला हो गया और कोई कुछ नहीं कर पाया। सुनिए मेडिकल कॉलेज का गार्ड क्या बता रहा है, फिर आपको वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाता हूं। कोशिश किया, पुलिस कोशिश किया, हम लोग कोशिश किया। हम लोग 2 आदमी थे, पुलिस भी थे। वो लोग ये गेट को तोड़ दिया और हम लोग यहाँ पर गिर गया। वो लोग इतना लोग है, एक साथ में 100 आदमी घुस गया अंदर में। 100 आदमी घुस गए एक साथ में और पूरे इमरजेंसी को तोड़ गए। वो लोग का टारगेट ही था इमरजेंसी तोड़ने का। हम लोग को कोई मौका ही नहीं मिला उस लोग के साथ कुछ करने का। जला भी दिया है। हाँ, जला दिया, चेयर पेयर सब भांग दिया, टॉप से मारा हुआ, जो मिला उसको मर पड़ दिया। और हम लोग का पास तो कोई लाठी भी नहीं था वही टाइम में। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी विभाग में शायद ही कोई चीज हो जो न टूटी हो। हुड़दंगियों ने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। सोचिए आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की क्या हालत होगी बॉस। हमारी टीम हंगामे के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंची और वहां जो हालात थे उसे अपनी रिपोर्ट में कैप्चर किया। देखिए रात 2 बजे वहां क्या हालात थे। इमरजेंसी विभाग से तमाम चीजें बाहर निकाल दी गई। यहाँ पर किस कदर यहाँ पर जो है नुकसान पहुंचाया गया है। गेट को तोड़ दिया गया है और लाइटें, पंखे, जिसके हाथ में जो आया उन्होंने पूरा खत्म कर दिया। ये हालत देखिए, पूरा शीशा टूटा हुआ है। यहाँ पर हम आपको और तस्वीरें दिखाएं। इस इमरजेंसी विभाग का ये भी हिस्सा जो है पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। जैसे जैसे हम अंदर दाखिल होते हैं
क्योंकि आपको बता दें मरीज पिछले कुछ दिनों से इतना सफर कर रहे थे डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से। ऐसे में जब धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हो ही रही थी और जो डॉक्टर है उनकी जो है मांगे पूरी हो रही थी और हम ये आशा कर रहे थे कि अब जल्द से जल्द इमरजेंसी और ओपीडी में ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। उसी के बीच आप देखिए यहाँ पर लाइट और पंखे की हालत आप देखिए, पंखा को भी बख्शा नहीं गया है। और ये देखिए ये एक नर्सिंग रूम है, नर्सिंग रूम का इतना सामान जो है वो तोड़ दिया गया है, रैक्स को उल्टा दिया गया है, फ्रिज को ये पूरा ऊपर से नीचे तक जो है खत्म कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। और हम जैसे जैसे आगे हम बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे। और ये विभाग आप देखिए इमरजेंसी ऑब्जर्वेशन वार्ड मेल, यहाँ पर मैं अंदर घुसकर आपको सिचुएशन बताना चाहूंगी। ये देखिए अब सीधा सा प्रश्न ये कि कोई भी भीड़ अचानक से आकर इमरजेंसी वार्ड को क्यों तोड़ेगी, उसका क्या मकसद हो? कोई रॉकेट साइंस है इसको समझने में? उसको क्या मिला इस इमरजेंसी वार्ड में तोड़ कर? आरजी कर मेडिकल कॉलेज में मौजूद पुलिस वाले भी हमलावरों को रोक नहीं पाए। हमलावरों ने पुलिस पर भी हमला किया, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ दिया गया। हमले में कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। एक और रिपोर्ट देखिए कि किस तरह से हमले के दौरान पुलिस पर हमला हुआ। अस्पताल के अंदर की तस्वीरें दिखा रही है। ये देखिए कोलकाता पुलिस की गाड़ी को जो है किस तरह से उल्टा दिया गया है, क्षति पहुंचाई गई है, तोड़ फोड़ी गई है इस गाड़ी को। और यहाँ पर एक बड़ी जो है फोर्स को मोबिलाइज किया जा रहा है क्योंकि लगातार परिस्थिति बाहर खराब हो रही है, क्योंकि जो मॉब है वो गेट पर घंटों तक जो है खड़ा रहा और पुलिस को टीयर गैस शेल्स जो है वो फायर करना पड़ा। और अभी पुलिस जो है वो अस्पताल के पीछे की ओर जा रही है इस इलाके को सैनिटाइज करने के लिए। लेकिन आपको बता सकते हैं कि जो मॉब यहाँ पर घुसा था वो किस तरह से जो है यहाँ पर कैसे जो है यहाँ पर तोड़फोड़ मचाई, पुलिस की गाड़ी को जो है क्षति पहुंचाई गई और उल्टा दी गई। और आपको तस्वीरों में दिखा रही है पूरा मंच जो है ये वो आंदोलनकारी डॉक्टरों का है और किस तरह से उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। यहाँ पर लगातार पिछले कुछ दिनों से 10 तारीख से जब से ये घटना सामने आई तब से इस अस्पताल के रेसिडेंट और जूनियर डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर बैठे थे। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था और आप देखिए खासा गुस्सा जो है इस गुंडाइयों ने और जो उपद्रवी यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने उतारा है। ये तमाम चेयर जो है वो तोड़ दी है, मंच तोड़ दिया है, उनका जो है ये यहाँ पर प्लकार्ड्स जो थे उसे भी फाड़ दिया गया है। सवाल उठता है कि आखिरकार कैसे इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद पुलिस ने इतने बैरिकेड लगाए थे। आप सोचिए बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल नहीं उठेंगे तो क्या होगा इन तस्वीरों के बाद? और कोई पहली बार है क्या? कभी कोई वहां पर मार दिया जाता है, किसी की लाश टंगी हुई मिलती है, कभी इलेक्शन में हिंसा हो जाती है, कहीं बम फूटता है, पंचायत चुनाव में जो होता है वो सबने देखा, कभी रिजल्ट आने के बाद वहां पर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कभी संदेश खाली हो जाता है, कभी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं कि मतलब रेप और क्रूरता जो है वो मतलब आदमी सुन के हिल जाए कि कैसी घटना हुई और उसके बाद आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये हो जाता है। और इंडी अलायंस के लोग जो हैं वो बोलने को तैयार नहीं कायदे से। ये घटना कहीं और हुई होती तो सोचिए आज उन लोगों ने क्या किया होता। और इतनी लचर व्यवस्था, कानून व्यवस्था, और इंडी अलायंस चुप है। एक आधा ट्वीट कर दिया, हो गया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए हमले में कई लोग घायल हुए। घायल लोगों की तस्वीरें भी सामने आई हैं, इनमें कई पुलिस वाले भी हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमलावर किस मकसद से आए थे और अपना काम करके वहां से निकल गए। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हमलावरों ने लगभग 1 घंटे तक उत्पात मचाया। हमलावरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पुलिस भी 1 घंटे तक कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद पुलिस ने भीड़ और हमलावरों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, तब जाकर हमलावर वहां से भागने लगे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए हमले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल के गार्ड ने भी बताया कि हमलावरों का टारगेट इमरजेंसी विभाग को तोड़ना था और हमलावरों ने ठीक वही किया। उसके अलावा हमलावरों ने इमरजेंसी वार्ड में सारी इलेक्ट्रिक वायरिंग खराब कर दी और सबसे बड़ी बात कि जितने भी सीसीटीवी लगे हुए थे वो तोड़ दिए। इसी से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या यह हमला प्लान बनाकर हुआ था। इस मामले में कोलकाता पुलिस पर आरोप लगे हैं कि उस वक्त दंगाइयों पर एक्शन नहीं ले पाई, लेकिन अब दंगाइयों की तस्वीरें जारी कर उनकी पहचान की अपील की जा रही है।
कोलकाता पुलिस ने सोशल मीडिया पर 46 दंगाइयों की तस्वीर जारी की है और पुलिस ने इन दंगाइयों की पहचान करने की अपील की। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने अभी जो एक्शन लिया है उसके मुताबिक पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 3 FIR दर्ज की हैं, 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि ये गुंडे कौन हैं, इन्हें किसने भेजा, इस पर बंगाल पुलिस अभी तक कुछ नहीं बता पाई। कोलकाता पुलिस कमिश्नर तो इस हमले के लिए मीडिया को जिम्मेदार बता रहे हैं। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने कहा कि मीडिया में गलत खबरें चलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से यह हमला हो गया। सुनिए जरा पुलिस कमिश्नर को। What has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta Police is concerned. What has Calcutta Police not done? In this case, they have done everything, and I'll do it. I'm saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They collect the best of evidences. The main accused has been arrested. कोलकाता पुलिस कमिश्नर जितनी आंखें दिखाकर मीडिया को धमका रहे हैं एक तरीके से, ये सब मीडिया की वजह से हो गया, उतने ही तेवर उन्हें कोर्ट में दिखाने चाहिए। मीडिया ने यह केस सीबीआई को नहीं दिया है उठाकर, यह कोर्ट ने दिया है उठाकर कि सीबीआई जांच करे। अगर इतना ही चौचक काम किया था कोलकाता पुलिस ने, कोर्ट में क्यों नहीं बोले कमिश्नर साहब खड़े होकर? आप बोलते जज साहब को, जो हमको कह रहे हैं मीडिया को कि मीडिया ने कर दिया। मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया तो इजी टारगेट हो गया। जिसको बोलना है बोलो मीडिया ने कर दिया, मीडिया ने दिखा दिया इसलिए भीड़ पहुंच गई, मीडिया ने बोल दिया इसलिए भीड़ पहुंच गई, मीडिया ने बोला था भीड़ को जाके इमरजेंसी वार्ड तोड़ दो, मीडिया ने बोला था कि वहां पर तुम जो है लाठी डंडे लेके चले जाओ, मीडिया ने पुलिसकर्मियों को बोला था कि तुम ना रोक पाना इनको। हर चीज में मीडिया इजी टारगेट हो गया। किसको कुछ भी मिले बस मीडिया को ठोक दो। गजब हिसाब है। कोलकाता में जिस तरह की घिनौनी वारदात हुई है उसने लोगों को निर्भया कांड की याद दिलाई। पूरा देश इस घटना से शॉक्ड है। इस घटना के खिलाफ आज पीएम मोदी का भी आक्रोश दिखा। महिला सुरक्षा पर उनका दर्द भी सामने आया। पीएम मोदी ने राज्य सरकारों को सख्त मैसेज देते हुए कहा कि इसे गंभीरता से लेना होगा। एक बार सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी सख्त मैसेज दे रहे हैं, उधर जिनकी जिम्मेदारी है यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, वो कह रही है कि बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। सुनिए ममता बनर्जी को, फिर आपको बताऊंगा कि ममता बनर्जी की पार्टी ने राहुल गांधी से ऐसा क्या पूछ लिया कि उनसे जवाब देते नहीं बनेगा। ना करे सीपीएम बीजेपी আপনারা রাজনীতি করছেন, ভাবছেন বাংলাদেশে একটা ঘটনা ঘটে গেছে, আমরা সেটাকে টেনে এনে যদি ক্ষমতা দখল করতে পারি। আমি বলি আমি ক্ষমতার মায়া করি না, আমি মনে করি যতদিন বাঁচবো মানুষের সেবা করে যাব। इस मामले में अब टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने भी आ गए। एक दिन पहले राहुल गांधी ने कोलकाता की पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए कठुआ का जिक्र कर दिया था और उससे पहले कोलकाता प्रशासन पर भी सवाल उठाए थे। आज टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए साकेत गोखले ने लिखा
कि राहुल गांधी ने आरजी कर अस्पताल की घटना पर कल आपने ट्वीट किया, कठुआ कोलकाता का ये कांग्रेस ही थी जिसने न केवल लाल सिंह का स्वागत किया था, जिन्होंने कठुआ बलात्कारियों के समर्थन में एक रैली निकाली थी, इसके अलावा उन्हें हाल के लोकसभा चुनावों में उधमपुर जम्मू से टिकट भी दिया था। राहुल गांधी जी कांग्रेस के उम्मीदवार एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपियों का समर्थन किया था और उनके लिए रैली भी की थी। यानी कांग्रेस से टीएमसी सवाल पूछ रही है। यह सही बात है कि राहुल गांधी किस मुंह से कठुआ और कोलकाता की बात कर रहे हैं। जम्मू के कठुआ में जिन लोगों ने 8 साल की बच्ची के बलात्कार के आरोपियों को डिफेंड किया था, उनमें लाल सिंह भी थे और लाल सिंह बलात्कार के आरोपियों के पक्ष में 2018 में रैली कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस लाल सिंह का इतिहास भूल गई और इन्हीं लाल सिंह को अभी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में ज्वाइन करवा लिया। ये देखिए बैठे हुए हैं और कांग्रेस ने इन्हें उधमपुर लोकसभा सीट से टिकट देकर चुनाव भी लड़वाया। लाल सिंह चुनाव हार गए, लेकिन सवाल आज भी उठते हैं कि लाल सिंह जैसे नेता कैसे कांग्रेस की जरूरत बन गए। और जब लाल सिंह जैसे नेताओं को कांग्रेस अपनी पार्टी में शामिल करवाती है तो राहुल गांधी किस मुंह से कठुआ और कोलकाता जैसी घटनाओं के बारे में बोलते हैं। राहुल गांधी से एक सवाल यह भी है कि हाथरस जैसी जगहों पर घटना होती है तो वो कहते हैं कि दुनिया की कोई ताकत हाथरस जाने से नहीं रोक सकती, लेकिन कोलकाता जाने में वो इतना हिचक रहे हैं। राहुल गांधी भले ही ममता बनर्जी का नाम ना लें, भले ही कोलकाता ना जाएं, लेकिन दूसरे नेताओं की कोई मजबूरी नहीं है। वो खुलकर ममता बनर्जी का नाम ले रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री होने के नाते सबसे बड़ी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की ही बनती है। बीजेपी ममता बनर्जी पर सबसे ज्यादा आक्रामक है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी के इस्तीफे की वो मांग करते हैं। घटी उसमें पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर बोल के कोई चीज पश्चिम बंगाल में नहीं है। जिस तरीके के रात के लगभग 1:30 बजे 2 से 2,500 गुंडे मेडिकल कॉलेज के अंदर घुस के तोड़फोड़ किया, डॉक्टरों को मारा, नर्सों को रेप करने की हुमकी उधर दिया गया, रेप करने की धमकी दी गई और पुलिस चुपचाप बैठी रही। पुलिस खुद जाके बाथरूम में छुप गई। पूरी तरीके से दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज फेल्ड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन कोलकाता। अगर कोई राज्य सरकार अपने कैपिटल में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो उस राज्य सरकार को कोई मोरल राइट नहीं है कि सरकार सत्ते पे बने रहने की। यानी बीजेपी प्रश्न उठा रही है कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं। कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ गई है क्या बंगाल। ये प्रश्न उठते रहेंगे जब तक बंगाल से ऐसी तस्वीरें आती रही। पाठशाला में अब अगली क्लास, हिंदू और यूसीसी, लाल किले से पीएम मोदी का वो ऐलान जिससे हड़कंप मचा है। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी के वो ऐलान जो विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे। अब इसका चैप्टर